बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रज़ा मीर। मेरे प्यारे बच्चों, 5.5 महीने की अनथक मेहनत के बाद इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि इस पूरी जर्नी के आउटपुट्स को, इस पूरी जर्नी की एफर्ट्स को समेटें कैसे हम। ठीक है जी, मैं इस वीडियो के तवज्जुद से बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस का एक रिवीजन प्लान आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि आपने आखिरी 2-2.5 दिनों में किस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करना है ताकि पूरे 5.5 महीने की मेहनत का जो समर है वो इंशाल्लाह ताला आपको मिल सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सबसे पहले पेपर के पैटर्न पे बात करूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि जी पेपर में क्या क्या चीज़ें हमसे वो पूछता है, किस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं अपनी कई सारे वीडियोज़ में पहले भी इस पेपर पैटर्न पर बात कर चुका हूँ। नंबर 2, मैं बात करूँगा सर रिविजन करना कैसे। ठीक है जी, कौन सा डॉक्यूमेंट आपने साथ रखना है जिससे आपने रिवीजन करनी है। कुछ मैं आपको जो है वो सीक्वेंस पे बात करूंगा कि आपने रिवीजन किस सीक्वेंस में करनी है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपने कैसे रिवाइज करना है, थ्योरी का पोर्शन आपने कैसे रिवाइज करना है। फिर मैं आपको सर कुछ नोट्स दूंगा, समरी नोट्स होंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे यूटिलाइज करना है उसको। फिर मैं आपको कुछ बेंचमार्क क्वेश्चंस और कुछ की एमसीक्यूज आपको दूंगा जिससे आपका पूरा कोर्स, इंटायर कोर्स उन एमसीक्यूज से जो है वो रिवाइज हो जाए। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा सर पेपर वाले दिन आपने क्या करना है, पेपर से पहले आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और पेपर के 3 घंटों को आपने कैसे यूटिलाइज करना है ताकि मैक्सिमम आउटपुट हासिल हो सके। आए अल्लाह का नाम लेके हम जो है वो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर के पैटर्न पे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास पेपर के 2 हिस्से हैं। सीधी सी बात है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है जी, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है सर उसमें पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, 10 नंबर के एमसीक्यूज हैं, ये सारे थ्योरेटिकल नहीं है। आमतौर पे इससे सर 60% एमसीक्यूज न्यूमेरिकल वाली साइड से आते हैं, यानी फाइनेंशियल वाले होते हैं, और 40% जो है वो मैनेजरियल होता है। कभी दोनों बराबर हो जाते हैं। आप ये कह लें आधे एमसीक्यूज जो है वो मैनेजरियल पार्ट के, आधे एमसीक्यूज जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट के। फिर हमारे पास सर 3 क्वेश्चंस मैनेजरियल पोर्शन से आते हैं। ठीक है जी, और फिर हमारे पास एक क्वेश्चन सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। तो इफेक्टिवली पार्ट ए के अंदर हमारे पास 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, 10 मार्क्स के एमसीक्यू हैं जिसमें 5 थ्योरेटिकल पोर्शन हैं, 5 न्यूमेरिकल पोर्शन हैं। जो दूसरा पार्ट है हमारे पास सर ये 45 से 55 नंबर का है, लेकिन आमतौर पर इससे सर 50 से 52 नंबर टेस्ट होते हैं आमतौर पर। ठीक है जी, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 क्वेश्चन चारों के चारों जो है वो फाइनेंशियल पोर्शंस हैं, और ये जनरली चारों ही न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है जी, तो इफेक्टिवली 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आधे एमसीक्यूज थ्योरी के, आधे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल। सीधा सा सिंपल सा पैटर्न है इस पेपर का। ठीक है जी, अब मैं बात करने जा रहा हूं रिवीजन स्ट्रेटजी। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप चीज़ों को रिवाइज करने बैठे ना, आपने सबसे पहला काम करना है, एज्यूम करने 2-2.5 दिन रह गए, आप आए सबसे पहले अपना क्लास का रजिस्टर उठाएं। क्लास के रजिस्टर उठाने के अलावा आपने मजीद किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ना कोई नया मॉक, ना कोई नया सवाल, फलां कॉलेज का मॉक, फलां इंस्टीट्यूट का मॉक, फलां टीचर का मॉक, किसी का कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ क्लास रजिस्टर को फोकस करना है आखिरी 2-2.5 दिनों में। ऐसा है, अब क्लास रजिस्टर उठा के करना क्या है, आपने क्लास रजिस्टर उठाना है। सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल पोर्शन खोलना है और आपने सीधा फॉरेक्स का पोर्शन शुरू कर देना है। फॉरेक्स के पोर्शन में आप सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क को कवर करें। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब है एफआरए आपने कवर करना है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ये आपने अच्छे से कवर करना है। फिर आपने कमोडिटी पे जाना है, कमोडिटी का फॉरवर्ड फ्यूचर। फिर आपने करेंसी पे आना, और करेंसी में भी मनी मार्केट है जो आपने पहले करना है, बाकी करेंसी के डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन वो उसके बाद करने हैं। आपने खत्म हो गया ये पोर्शन, खत्म, फॉरेक्स का पोर्शन आपने खत्म कर लिया। अब आए सर आप कैपिटल राशनिंग उठाए। कैपिटल राशनिंग में आपने दोनों कैपिटल राशनिंग, सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग भी और सर हमारे पास मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग भी, ये दोनों आपने कवर करने हैं। याद रखिएगा, मैंने क्लास में बहुत डिटेल में इसको कवर कराया है। आप कहें तो मैं इसी वीडियो के नीचे एक गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा जिसमें बहुत सारी चीजें दूंगा, कुछ 1-2 क्वेश्चन में इसके कैपिटल राशनिंग के डाल दूंगा जो आप आखिरी दिन पे बैठ के कवर कर लेना। अदरवाइज मैंने क्लास में काफी डिटेल में इसमें काम कराया एसेट डैम के अंदर। ठीक है जी, फिर एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, ये आपने इसके बाद करने हैं। तमीज तरीके से देख लीजिएगा एसेट रिप्लेसमेंट को। ठीक है जी, इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर, इक्विवेलेंट एनुअल इनकम कैसे निकाली जाती है, अच्छे से इस पे काम कर लेना। मैंने इस पे भी अच्छे क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए। अब ये पोर्शन आपने कवर करने के बाद एनपीवी के, आईआरआर के जनरल कुछ क्वेश्चंस उठा लेना, कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, देख लेना, पेजेस घुमाते रहना। कुछ क्वेश्चंस आपको यूनिक नजर आए रजिस्टर में, आपको ऐसे नजर आए कि यार इसमें मैं जब रिविजन कर रहा था या क्लास के अंदर मैं फंसा था, वो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा एक आध। ठीक है जी,
अच्छा, फिर बजटेड पीएनएल और फंक्शनल बजट्स, ये अच्छे से कवर कर लेना। बजटेड पीएनएल के कोई एक दो सवाल कर लेना, ठीक है। मेरे ख्याल में एक आर लिमिटेड नाम का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो देख लीजिएगा। और रिसेंट पास में एक दो पेपर्स जो है वो उठा के आप चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छा मटेरियल इसके ऊपर मिल जाएगा। फंक्शनल बजट्स पे डबल क्राउन लिमिटेड नाम का क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में कराया है, जरूर करके जाइएगा, ठीक है जी। फंक्शनल बजट्स का मतलब है हर एक सेगमेंट का अलग बजट, सेल्स बजट अलग, प्रोडक्शन बजट अलग, परचेज बजट अलग, ठीक है जी। हमारे पास मटेरियल का यूजेज बजट अलग, लेबर बजट अलग, ओवरहेड बजट अलग, ये देख के जाइएगा अच्छे से। फिर हमारे पास सर कैश बजट उठा के देख लीजिएगा, दोनों टाइप के कैश बजट पे एक एक सवाल कर लीजिएगा। एक वो कैश बजट जो सिंगल कॉलम में आता है, पूरे साल का एक साथ कैश बजट, और एक वो कैश बजट जो पीरियोडिक होता है, यानी मंथ 1 का क्लोजिंग बैलेंस, मंथ 2 का ओपनिंग, मंथ 2 का क्लोजिंग बैलेंस, मंथ 3 का ओपनिंग, इस तरह के कैश बजट के दो सवाल जरूर देख लीजिएगा। फिर वर्किंग कैपिटल में अल्लाह के वास्ते डेटर्स मैनेजमेंट को सबसे पहले कवर करना, जितना मैंने क्लास में काम करा है वो कवर करना। जेन लिमिटेड नाम का एक क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। फिर आपने सर वर्किंग कैपिटल की थ्योरी कवर करनी है। थ्योरी में मैंने आपको टेबल पढ़ाया है, थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया परमानेंट करंट एसेट्स, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इनको फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म सोर्स, इनका कॉम्बिनेशन यूज होता है। अग्रेसिव पॉलिसी होती है, कंजर्वेटिव पॉलिसी होती है, मॉडरेट पॉलिसी होती है, एसेट्स की फंडिंग पॉलिसी देख के जाइएगा। वर्किंग कैपिटल की पॉलिसीज देख के जाइएगा। वर्किंग कैपिटल किसी कंपनी का कम क्यों होता है, किसी का ज्यादा क्यों होता है, बिजनेस पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, इस तरह की चीजें थ्योरी में लिखी हुई है, देख के जरूर जाइएगा। फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये मैंने क्लास में आपको ठीक ठाक सवाल कराया, ये देख लीजिएगा। स्पेशली लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है पंजनद लिमिटेड, थोड़ा सा यूनिक है, वो जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास सर वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना, इस पे एक आध सवाल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है जी। मैंने आपको क्लास में 2-3 अच्छे तगड़े सवाल कराए, एक आध सवाल इस पे जरूर कर लीजिएगा। इससे आपका पूरा जो न्यूमेरिकल पार्ट है, फाइनेंशियल पार्ट है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम जाते हैं जनाब सीक्वेंस में थ्योरी पढ़ने के लिए। अब थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसमें आपने सबसे पहले कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पिक करना है, और उसमें जितने टॉपिक्स हैं सर, उसके अंदर बीसीजी मैट्रिक्स है, पोर्टर 5 फोर्सेज है, उसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं एक एक करके हर टॉपिक को कवर करते जाओ, एक एक केस स्टडी देखते जाना, हर एक टॉपिक पे एक केस स्टडी जरूर देख लेना, ठीक है जी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रीड कर लेना, सोल्यूशन रीड कर लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा केस आता किस तरीके से। नंबर 2 एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये इसके बाद आपने कवर करना है। एथिकल डिसीजन मेकिंग में AAA अच्छे से कवर कर लेना, पहले कवर करना। फिर आपने जो है वो टकर का मॉडल कवर करना है, इसके बाद ये दूसरे नंबर पे कवर करना। और फिर इसके बाद सर एक जनरल टॉपिक है एथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर, जिसमें एथिक्स के बेनिफिट्स दिए हुए सर, वो आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये तीनों एरियाज आपने कवर करने। फिर आपने सस्टेनेबिलिटी का एरिया उठाना है सर, आपने उसको कवर करना है, और किताब में सिर्फ 4 केसेस दिए हुए, अल्लाह के वास्ते वो 4 केसेस जो किताब के अपने केसेस हैं उनको दोबारा उठा के एक दफा कर लीजिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इस तरीके के केसेस आते हैं। सस्टेनेबिलिटी जब नया नया आया ना, तो 1-2 अटेम्प्ट ऐसा होता है कि चीजें आसान होती हैं, आसान इन द सेंस ये कि किताब अभी डेवलप नहीं हुई उस तरीके से, चीजें जो है वो ऐसी हैं जो बड़ी सिंपल लिखी हुई किताब में, और उन्हीं से सवाल उठ के आना है, तो आपके लिए यहाँ मार्क्स निकालने वाला हिसाब किताब बन सकता है। इसके बाद सर आपने पेस्टल का वो डॉक्यूमेंट उठाना है जो मैंने आपको दिया है, जिसके अंदर 5 पेजेस में पूरा पेस्टल कवर्ड है, ये आपने कवर करना है, ठीक है जी, वो डॉक्यूमेंट है। फिर आपने पेस्टल के ना शुरू में आइडियोलॉजीज है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, वो समरी उसकी पढ़ लेना, ताकि आपको मोटी मोटी चीजें याद रहें। और एक और टॉपिक है पेस्टल के चैप्टर 1 के अंदर ही, उसके अंदर ये दिया हुआ है कि वो कौन से 4 तरीके हैं जिससे आप गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चैप्टर 2 या चैप्टर 1 के अंदर ही मेरे ख्याल में इकोनॉमिक भी है, लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसको अगर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक चेकलिस्ट है, उसको जरा से देख लीजिएगा, ठीक है जी। आईटी के चैप्टर के मैंने समरी नोट्स आपको दिए हुए हैं सर, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे समरी नोट्स का, वो जरा अच्छे से देख लीजिएगा। बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज क्या हैं। फिर आपने सर सॉर्ट का चैप्टर उठाना है या सॉर्ट का एरिया उठाना है, इस पर आपने सिर्फ मोटी मोटी चीजें समझ लेनी है, और दोनों पे एक एक केस जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारा काम करने के बाद, थ्योरी के ये 4 चैप्टर कवर करने के बाद, फिर आपने इंटरनल एनालिसिस पिक करना है, और इंटरनल एनालिसिस के अंदर आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन केपीआई इसको अच्छे से करना है। आपके पास सर जो थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज हैं
कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस वाले जो रिसोर्सेज हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, उन पे आपने काम करना है थोड़ा सा। 2-3 टॉपिक्स हैं जिनके नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, उन पे आप अच्छे से तैयारी करके चले जाना। नंबर 1, मार्केटिंग मिक्स किसी भी चैप्टर में आता है, मुझे याद नहीं है कि वो ऊपर वाले चैप्टर में था या नीचे, वो आप अच्छे से देख के जाइएगा। मार्केटिंग मिक्स थोड़ा सा बीफअप हुआ है, वो देख लीजिएगा। बीफअप का मतलब है एक किताब में उसमें कुछ चीज़ें डाली गई हैं, देख के जाइएगा वो, ठीक है जी। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड केपीआई जॉनसन्स का मॉडल देख के जाइएगा, अच्छा हिसाब किताब है उसके अंदर। फिर हमारे पास सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारे पास बीसीजी मैट्रिक्स है, वो अच्छे से देख के जाइएगा। और एक छोटा सा एरिया है जिसमें सेगमेंट्स और मार्केट, जो मार्केट सेगमेंट्स और ग्रुप्स हैं, ये गालिबन जो है वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के अंदर ही है, इसको ज़रा सा डिटेल में देख लीजिएगा। डिटेल का मतलब है इस पर केस, 2 केसेस मैंने करवाएं, वो ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, ये चैप्टर और रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर, ये आप एटलीस्ट आगे जाके मैं बताऊंगा, इसमें जो कुछ एरियाज आपने कवर करने तरीके से, वो हम आगे जाकर देखते हैं। सर ये सीक्वेंस है आपका रिवीजन का, डन। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर पाए और आपके पास टाइम हो उसके बाद, तो मेरे कुछ बेंचमार्क क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक के, न्यूमेरिकल पार्ट के 4 जो बड़े टॉपिक्स हैं उनके 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हैं। आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन है वैसे 11-12 हर एक के अंदर, 2-2, 3-3 क्वेश्चन अगर आपको टाइम मिलता है देख लीजिएगा, मर्जी आपकी। अदरवाइज क्लास का रजिस्टर वुड बी सफिशिएंट। अच्छा जी, अगर सर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बेंचमार्क क्वेश्चन कर सको, तो फिर मैं आपको दे रहा हूं सर 250 एमसीक्यूज। सर ये ऐसे एमसीक्यूज हैं, ये किताब के हर पोर्शन से पिक किए गए, और ये 250 एमसीक्यूज विल कवर द एंटायर कोर्स। आप थोड़े थोड़े टाइम बाद 8-10 कर दिए, थोड़े थोड़े टाइम बाद 8-10 कर दिए, थोड़े थोड़े टाइम बाद 8-10 कर दिए, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। एंटायर सिलेबस इज कवर्ड इन दीज 250 एमसीक्यूज, ठीक है जी। ये आपको टाइम मिले तो कर लेना, अदरवाइज आपका मेन फोकस आपका जो है वो होना चाहिए क्या चीज, क्लास का रजिस्टर। अच्छा, मैं आपको एक जबरदस्त चीज और दे रहा हूं सर, वो क्या जी, ये हैं हमारे थ्योरी के समरी नोट्स, ठीक है जी। मैंने हर चैप्टर का एक पेज रखा है, और ये ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ नोट्स दे दिए और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को उससे बना के दे दी, नहीं, नोट्स पहले बने हुए थे मेरे, उनको मैंने मजीद समराइज किया है, और फिर ये जो है वो इन्फोग्राफिक्स में इसको कन्वर्ट किया है। ये नोट्स सर इंटायर कोर्स के टोटल 13 पेज के अंदर पूरी थ्योरी, चाहे वो फाइनेंस पोर्शन की है, चाहे वो मैनेजरियल पोर्शन की, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कवर हुई है। जब आप सारी रिवीजन कर लें तो आप चाहें तो आप इसको घुमा लेना सर, आपके लिए आखिरी 2-2.5 घंटे के अंदर पूरी किताब आपके सामने से घूम जाएगी। कर लोगे मेरे बच्चों, उसमें मैंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये नोट्स आपके बड़े काम आने वाले हैं, ठीक है जी। और मैंने बहुत तमीज़ और तरीके से पहले नोट्स डिज़ाइन किए, और उसके बाद फिर सर ये जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से हमने इसको इन्फोग्राफिक्स में कन्वर्ट किया है। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? अब मैं बात कर रहा हूँ सर, एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ। या मैंने बात कर ली आपसे पेपर के पैटर्न की, रिवीजन सीक्वेंस की, पूरा सीक्वेंस बता दिया आपको, 2 रिसोर्सेज भी दे दिए, 250 एमसीक्यूज, समरी नोट्स, और इनफैक्ट आपको मैंने बेंचमार्क क्वेश्चन भी इसी वीडियो के नीचे जो गूगल ड्राइव का लिंक है उस पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डन है जी। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जनाब, हमने जब रिवीजन करना है तो सारे टॉपिक्स में से कुछ की एरियाज हैं, वो की एरियाज आपने कैसे कवर करने हैं उस पर हम बात करते हैं। सर वो की एरियाज हैं क्या क्या सर? सबसे पहले सर, जब आप वेटेड एवरेज कैपिटल यानी वैक का चैप्टर उठाएं और वो उसके रिवीजन कर रहे हो, आप एक आध सवाल पास पेपर्स में से ऐसा पिक कर लीजिएगा, जैसे लाहौर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, या और क्वेश्चंस हैं, इंडस्ट्रियल समथिंग करके क्वेश्चन है, जिसमें एक वैक कैलकुलेट करवाया एग्जामिनर ने, और फिर उस वैक के बाद ऑप्शंस दिए कि जी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करें, प्रेफरेंस शेयर इशू करें, इस वैक को कम करना है। एक आध सवाल इसका जरूर देख लीजिएगा। एक आध सवाल ऐसा भी देख लीजिएगा जिसमें एक कंपनी का उसने वैक कैलकुलेट करवाया, ऑल इक्विटी कंपनी केई उसका वैक होगा। फिर वो कहेगा जी हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने पब्लिक से राइट इशू से पैसा कवर करना है, लेकर आना है पैसा। उस पैसे को लाने के बाद, राइट इशू करने के बाद कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सर कंपनी की वैल्यू 10 रुपए थी, पब्लिक से हमने 2 रुपए पैसे लिए तो 12 हो गए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद कंपनी की वैल्यू 16 हो गई। तो हमें पता चला कि यार 2 रुपए का कैपिटल लाने से कंपनी की वैल्यू 6 रुपए बढ़ गई, तो अच्छी बात है। इस तरह का सवाल है, प्लास्टोप्लास्टिक नाम का पास पेपर्स का सवाल है, देख लीजिएगा। प्लास्टोप्लास्टिक है, पता नहीं इसी तरह का कुछ नाम है, यू विल इफ यू सर्च यू विल फाइंड इट, ठीक है जी। आसान सा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक वैक निकालने का ऑल्टरनेटिव तरीका है,
पीबीआईटी से कैसे वैक निकालते हैं? सर, अगर एक कंपनी 100% पे आउट करती है और उसका डेट इरिडीमेबल है, 100% पे आउट और डेट इरिडीमेबल है, तो आप उसका पीबीआईटी लेकर 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी इंटायर पीबीआईटी और उसको इंटायर मार्केट वैल्यू से इक्विटी प्लस डेट के डिवाइड करें तो आपको वैक मिल जाएगा। ये फंक्शन किताब में एक पेज के आधे पोर्शन पे दिया है। ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वैक, किसी भी अटेम्प्ट में उठा के पूछ सकते हैं आप। फिर यील्ड कर्व इज नेवर टेस्टेड प्रॉपर्ली, मे बी दिस अटेम्प्ट में टेस्ट हो जाए। बॉन्ड की वैल्यूएशन यील्ड कर्व से कैसे की जा सकती है? हर साल का अलग अलग रेट ले लें इंडिविजुअली, या एक यील्ड कर्व का एक वेटेड एवरेज यील्ड टू मैच्योरिटी ले लें और उससे जो है वो आपने डिस्काउंटिंग करनी है। इसको देख लीजिएगा, बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे होती है। बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक है, हार्डली 25 से 30 मिनट का टॉपिक है, देख लीजिएगा। जब आप बजटिंग को रिवाइज करने बैठे तो बजटेड पीएनएल आपने तरीके से देखना है। एक आध सवाल मैंने आपको बता दिया, आर लिमिटेड कर लेना, एक आध और कर लेना। कैश बजट का पीरियोडिक ज्यादा अच्छे तरीके से देख के जाना। जनवरी का बजट, फेब का बजट, मार्च का बजट, जनवरी का क्लोजिंग, फेब का ओपनिंग, फेब का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, ठीक है जी। पॉजिटिव आए क्लोजिंग, पॉजिटिव ओपनिंग ले जाएं, नेगेटिव क्लोजिंग आए, नेगेटिव ओपनिंग ले जाएं। इस तरह का एक सवाल जरूर कर लीजिएगा। फंक्शनल बजट्स का मैंने आपको बताया, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट। डबल क्राउन लिमिटेड नाम का क्वेश्चन है, डू इट। फिर कुछ थ्योरी है बजटिंग की, सर ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है, या मे भी एक 2 नंबर का सवाल आ सकता है। वो थ्योरी बजटिंग की ना आपने ना यहां से कवर कर लेनी है, ठीक है जी। यहां से आपने बजटिंग की थ्योरी कवर कर लेनी है। ये बजटिंग की थ्योरी है जी। पर्पस क्या है बजटिंग का, ठीक है जी। फिक्स्ड और फ्लेक्स बजट क्या होता है, बजटिंग की अप्रोचेस क्या क्या हैं, बजट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है जी। 2 लाइन की थ्योरी है। और बिहेवियरल एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये देख के जाइएगा, ठीक है जी। ये सारी चीजें आप बजटिंग की थ्योरी एक दफा रीड कर लीजिएगा, चीजें याद रह जाएंगी। जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हिसाब किताब करने रिवाइज करने बैठे तो सबसे पहले कैपिटल रास्टिंग, करंट, सिंगल पीरियड, मल्टी पीरियड अच्छे से देख लीजिएगा। एसेट रिप्लेसमेंट को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। फिर जनरल एनपीवी और आईआरआर की जो प्रैक्टिस है, जनरल क्वेश्चंस, वो आप अच्छे से कवर करके चले जाएं। कुछ 4-5 सवाल भी आपने कर दिए तो बहुत हो जाएगा। सर जब आप फॉरेक्स को रिवाइज करने बैठे, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क, 2-3 अच्छे तगड़े सवाल कर लेना। एफआरए, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, कमोडिटी का फॉरवर्ड फ्यूचर, मैंने 3-4 सवाल कराए। कोई 2 सवाल कर लेना जिसमें से एक में आप सर कमोडिटी बेचने वाले की पोजीशन में हो और एक में आप कमोडिटी खरीदने वाले की पोजीशन में हो। फॉरवर्ड फ्यूचर दोनों देख लीजिएगा। फिर जब फॉरेन करेंसी रिवाइज करने बैठे, मनी मार्केट हेज शुड बी रिवाइज्ड फर्स्ट। फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें आपने रिवाइज करनी है, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। और अगेन एंड में आके इसकी थ्योरी भी आपने अच्छे से देखनी है। मैं बता देता हूं सर, इसकी थ्योरी, फॉरेक्स की थ्योरी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में है। ये रहा सर। अच्छा, ये ऊपर एक अलग चैप्टर है, लेकिन सर इंटरेस्ट रेट रिस्क हेजिंग, फाइनेंशियल रिस्क के टाइप्स, ठीक है जी, कमोडिटी की टाइप्स, करेंसी हेजिंग, फॉरवर्ड मनी, इसको रीड कर लेना। एक किताब के एंड में एक छोटा सा पोर्शन और दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, मार्केट रिस्क क्या है, फेयर वैल्यू रिस्क क्या है, फलाना रिस्क क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट किसको कहते हैं, ठीक है जी। हार्डली 1 पेज की रीडिंग है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल को रिवाइज करने जब बैठे तो इसमें सबसे पहले डेटर्स, फैक्टरिंग, डिस्काउंट्स का इंपैक्ट, ये पहले आपने करना है। क्रेडिटर्स मैनेजमेंट इसके साथ साथ कवर कर लेना है। ये एक पोर्शन हो गया वर्किंग कैपिटल का। फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल और थ्योरी, और ये वाला पार्ट करंट एसेट्स, यानी फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, परमानेंट करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस कैसे किया जाता है, ये हमारे पास एक पोर्शन हो जाएगा रिवीजन का। ये दूसरा पोर्शन हो जाएगा। और बाकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, उस जैसा क्वेश्चन, पंजनद लिमिटेड जैसा क्वेश्चन, ये जरूर देख के जाइएगा ताकि आपका वर्किंग कैपिटल थॉरोली रिवाइज हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, फिर मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसमें आपने इस्लामिक फाइनेंस को बहुत तरीके से कवर करना है। चारों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कन्वर्टेबल बॉन्ड की कैलकुलेशन अच्छे से देख लीजिएगा। फ्लोर वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू क्या होती है, ठीक है जी। कन्वर्जन प्रीमियम किसको कहते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपने देखनी है। फिर स्टार्टअप और स्पेशल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये क्या है जी। स्टार्टअप और स्पेशल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में बिजनेस एंजल्स, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, इस तरह की चीजें देख लीजिएगा। फिर सर हमारे पास जो जनरल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये इसकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए।
एक चीज जो किताब में सोर्स ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में शुरू में ही दी हुई है कि आपको एक प्रोजेक्ट है, आपने डिसाइड करना है इसको मैं शॉर्ट टर्म लोन से फाइनेंस करूं, लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस करूं या इक्विटी से फाइनेंस करूं। तो हमें कैसे पता चलेगा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज सर्टन हैं, एक ही अमाउंट से आ रहे हैं, जल्दी आएंगे, देर से आएंगे। ये सारे फैक्टर्स देख के आप डिसाइड करते हो कि आप इसको शॉर्ट टर्म लोन से फाइनेंस करो, लॉन्ग टर्म डेट यानी लोन से फाइनेंस करो, या हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन से फाइनेंस करो, या हमारे पास इक्विटी से फाइनेंस करो। ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, 5-6 फैक्टर्स हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रिस्क मैनेजमेंट में थ्योरी है, प्योर रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, और इसकी एक आध 2-3 छोटी छोटी जो है वो एग्जांपल्स देख लेना, मैंने केस स्टडीज में करवाया हुआ है कि एक सिनेरियो आपको दिया जाए और कहा जाए कि इसमें प्योर रिस्क अलग करो, सिस्टमैटिक रिस्क अलग करो। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा। फिर रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसीजर इन जनरल। ठीक है जी, रिस्क मैनेजमेंट जिम्मेदारी किसकी है, रिस्क मैनेजमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, बोर्ड लेवल पे क्या होता है, लोअर लेवल पे क्या होता है, रेगुलेटर कैसे इसको देखता है। किताब में बहुत रूखी थ्योरी दी हुई है, समरी इसकी देख लेना, बहुत है। ठीक है जी, इससे सर आपका इंशाल्लाह अच्छा खासा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, फाइनेंस वाला पोर्शन है, वो कवर हो जाएगा। थ्योरी के पोर्शन में प्यारे बच्चों पेस्टल स्वॉट ये आपने कवर करना है अच्छे से, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस बहुत अच्छे से कवर करना है, एथिकल डिसीजन मेकिंग, सस्टेनेबिलिटी, 4 चैप्टर्स अगर आपने ढंग से कवर कर लिए इंशाल्लाह आपके लिए मामला बहुत आसान हो जाएगा। बाकी मैंने ऊपर चीजें कुछ बताई भी हैं जो आपने बहुत तमीज़ और तरीके से कवर करनी। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं पेपर वाले दिन आपने क्या करना है। प्यारे भाई आपने पेपर वाले दिन खुदा के वास्ते आपने रात को जल्दी सो जाना है और अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आप ये 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करेंगे ना, यकीन करें आपका सुबह दिमाग ही नहीं चलेगा पेपर में। न्यूमेरिकल पोर्शन का भी आप सत्यानाश करोगे, थ्योरी के पोर्शन का भी आप सत्यानाश करोगे। ठीक है जी, तो नींद अपनी पूरी करके जाना, चाहे भले एंड में आके आपको लगे कि यार 2-3 टॉपिक रह गए रिवाइज होने से, भाड़ में गए, वो शायद उतना नुकसान नहीं दे जितना जागना नुकसान दे देगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है जी, पेपर वाले दिन सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, 6:20 से 7:20 तक का, सर 6 बजे से लेके 7:20 तक का एक सेशन लगाएं, 1.5 घंटे के आसपास। कैलकुलेटर रखें, कॉपी रखें, पेन रखें अपने सामने और उठाएं एक बजटेड पीएनएल का क्वेश्चन, मे बी आर लिमिटेड ही उठा लें, दोबारा सॉल्व कर लें पूरा सवाल कैलकुलेशन समेत। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का एक पूरा सवाल सॉल्व करें जिसमें एफआरए आ रहा हो, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आ रहा हो, ऑप्शंस आ रहा हो, 1-2 आ रहे हो, जरूर कर लीजिए। फिर एक सवाल उठाएं वर्किंग कैपिटल का, मे बी लास्ट अटेम्प्ट का सवाल उठा लें, भले आपने 2 दफा किया हो, दोबारा कर लें, नया सवाल नहीं करना है इसमें, जो पहले से किया उनमें से 3 सवाल उठाना। इससे क्या होगा, इससे आपकी मोटर गर्म हो जाएगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और दिमाग और हाथ का कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, आप रवा हो जाओगे। लोग पेपर में जाके रवा होने की कोशिश करते हैं, 1.5 घंटा मोमेंटम बनने में निकल जाता है। ये मोमेंटम पहले बना के जाओ। ठीक है जी, अब जब ये काम सारे कर लिए, आप निकल जाएं 7:30 पौने 8 बजे पेपर देने के लिए निकल जाएं, सेंटर पे पहुंचे, सुकून से चिल करें, और जब आप पेपर देने बैठें, डेस्क पे बैठें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह जो है वो कुरैश पढ़ें। ये आपके खौफ को, आपके इंटरनल एंजाइटी को ठंडा करेगा। दुरूद शरीफ में बड़ी बड़ी पावर है मेरे बच्चों। फिर पेपर आपके हाथ में आता है सर, आपने रीडिंग टाइम में सारे एमसीक्यूज रीड कर लेने हैं। आपने सारे एमसीक्यूज रीड कर लेने रीडिंग टाइम में, और कुछ नहीं करना आपने। अब जब रीडिंग टाइम जैसे ही खत्म होता है, आपने वो एमसीक्यूज जो आपको आते हैं अच्छे तरीके से, पहले वो अटेम्प्ट कर लेने। अब जब आपने पहले वो अटेम्प्ट कर लिए सारे जो आपको आते हैं, फिर आपने क्या करना है जनाब, अच्छा जो नहीं आता उसको वहीं छोड़ देना, इट विल हार्डली टेक 8 to 10 मिनट्स। आपने इसके बाद फाइनेंशियल पोर्शन में से 2 क्वेश्चंस पिक करने हैं, और ये 2 क्वेश्चन छोटे वाले क्वेश्चन है। एक वैक होता है जो तकरीबन 8-10 नंबर का होता है, और एक आपके पास फॉरेक्स होता है, ये तकरीबन 8-10 नंबर का होता है। तो ये 20 नंबर का एरिया यहां से आप निकाल लो। ये 2 क्वेश्चन पहले फड़का दिया आपने। फिर आपने क्या करना है, एक मैनेजेरियल पोर्शन में से छोटा क्वेश्चन उठा लेना। छोटा क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, वो आमतौर पर एथिकल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है, जिससे 6-7 नंबर होते हैं। ये आपने पहले टिका देना। जब आप ये काम कर लोगे ना पहले घंटे में, आपका मोमेंटम बन चुका है। पहले आप ऊपर से मोमेंटम बना कर आ रहे हो, ये आपने पेपर का मोमेंटम सेट कर दिया। कोशिश करना कि पहले घंटे में हर लिहाज से 25 नंबर तक कवर करना, इससे कम ना हो। और अगर आपने ये तीनों काम कर दिए तो फिर तो माशाल्लाह 25 से ऊपर बात हो जाएगी। बेहतरीन, पहले घंटे में आपने सब कुछ निकाल लिया। दूसरा घंटा आ रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन उठाओ, मे बी एनपीबी का, मे बी बजटिंग का, कोई भी एक क्वेश्चन आपने उठा लिया फाइनेंस पोर्शन से।
और 2 क्वेश्चन आपके जो है वो आपने थ्योरी के पार्ट से उठाने हैं, ठीक है जी। ये थ्योरी के प्योर मैनेजरियल पार्ट के जो क्वेश्चन है ना, ये आप निकाल दीजिएगा। अब सेकेंड आवर में आपने अच्छा खासा काम कर दिया। इसको आपने देने हैं 2 क्वेश्चंस को से 11-11 या 12-12 मिनट, तो 22-23 मिनट इसमें लग जाएंगे। आप 25 मिनट कह लें, 26 मिनट कह लें, बाकी आपने एनपीवी के क्वेश्चन में लगा देना आधा घंटा, 35-36 मिनट, डन। अब इसके बाद आप आते हैं आखिरी टाइम, आखिरी घंटे में, सेकंड आवर में कोशिश करना 35 नंबर कम से कम कवर करो। लास्ट घंटे में सबसे पहला काम, जो बाकी के एमसीक्यूज बचे हुए वो कवर करो पहले। फिर आप उठाएं सर फाइनेंस पोर्शन में, सॉरी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका एक बाकी है, मे बी सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन, आप इसको दे दें सर 10 से 12 मिनट, ठीक है जी। अब आपके पास रह जाएगा एक क्वेश्चन फाइनेंस वाला, और ये क्वेश्चन होगा मे बी बजटिंग का। तो इसके लिए कम से कम आप 25 मिनट छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। 25, 23, 24, 25 मिनट जितने भी आपके पास एंड में बचते हैं, इसमें आपने हाथ पांव मारने और आपने नंबर्स निकालने। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने 95 मार्क्स का पेपर अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है जी, और मेरे प्यारे बच्चों अगर इसमें आपका हिट रेट ये रहा कि आपने 4 से 5 अच्छे सवालात कर लिए, मे बी आपने वैक फॉरेक्स अच्छा कर लिया, या एनपीवी अच्छा टिका दिया, या बजटिंग में अच्छा हाथ पांव मार लिए, और आपने 2-3 थ्योरी के 2 सवाल थ्योरी में से अच्छे कर लिए, 5-6 आपने एमसीक्यूज अच्छे कर लिए, तो 4-5 क्वेश्चन इन टोटल, और सर 5 नंबर से ऊपर एमसीक्यूज, इंशाल्लाह आप आराम से थ्रू हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने स्ट्रेटजी को ढंग से फॉलो किया और अपने आसाब पे कंट्रोल रखा, इत्मीनान रखा, टेंशन आपको कम हुई, आप आराम से थ्रू हो जाओगे। देखिए, इस प्रोफेशन में सिर्फ नॉलेज का, उसकी एप्लीकेशन का एग्जाम नहीं होता, इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर आपकी नर्व्स का टेस्ट होता है, आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। और मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं है पता, ये सिर्फ एक खौफ होता है। अपने दिल को एक बात समझाएं कि अल्लाह ताला ने आपके नसीब का रिस्क लिख के रखा है, और फिर आप अटेम्प्ट करें पेपर को। कैसा रास्ता खुलता है आपका। मायूस नहीं होना चीज़ों से, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, सदका दे के निकलिएगा सर पेपर वाले दिन। और जब भी दिमाग बंद हो, एक इलाज, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला सारी चीज़ें रिकॉल करा देगा। और ईमान से पढ़ें, अकीदा रख के पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पढ़ने से सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, और इंशाल्लाह देखिए इसका असर फिर आप एग्जाम में। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं एग्जाम में फंसा था, पेन कॉपी रखी साइड पे, दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तू निकाल इस मुश्किल से, और अल्लाह ने फिर हमेशा निकाला माशाल्लाह। ठीक है जी, खुश और आबाद रहें। 5.5 महीनों में हमारी टीम ने, मैंने, आपने मिल के, सब ने जान मार के मेहनत की है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और इस मेहनत को आपके लिए अल्लाह ताला सामने लेकर आए, आपके रायगा ना जाने दे। अल्लाह ताला आपका भरपूर जो है वो हामी और नासिर हो। पेपर मुश्किल है, अगर आपने आसाब पे कंट्रोल रखा, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, आप आराम से पेपर पास कर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा कि आप अपने आसाब पे कंट्रोल रखेंगे, और इंशाल्लाह पेपर भी आसान है, अल्लाह करे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।